नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा की मौजूदगी में नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य शाहनवाज हुसैन और पशुपालन व मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण की। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दोनों सदस्यों को शपथ दिलाई। शाहनवाज हुसैन ने उर्दू में तो मुकेश सहनी ने हिंदी में शपथ ली। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री विजय चौधरी, पर्यटन मंत्री जीवेश मिश्रा, पूर्व मंत्री श्रवण कुमार, भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता और विधान परिषद के सदस्य संजय मयूख के अलावा कई विधान परिषद सदस्य मौजूद रहे। बिहार की राजनीति में अभी भारी उथल पुथल का दौर चल रहा है। बक्सा के एकमात्र विधायक ने जदयू का दामन थाम लिया है। लोजपा के भी टूटने का इंतजार है। इसी बीच बिहार में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसके बाद से कयासों का बाजार गर्म हो गया है। सियासी हलकों में 5 विधायकों की मंशा पर चर्चा होने लगी है। इंडिगो एयरलाइंस के एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश सिंह की पटना में बीते दिनों सरेआम हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। घटना की जांच में जुटे पुलिस की एसआईटी ने देर रात जहानाबाद और छपरा में दबिश दी। पुलिस ने दोनों जगहों से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं दूसरे राज्यों में गई एसआईटी की 4 टीमें वापस लौट आई हैं। एसआईटी का दावा है कि उसे अब अहम सुराग मिले हैं और वह जल्द ही मामले का पर्दाफाश करेगी। इस मामले में 2 संदिग्धों से शास्त्री नगर थाना पुलिस भी पूछताछ कर रही है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ महागठबंधन की ओर से शनिवार को प्रस्तावित मानव श्रृंखला पर बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री व बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि असली किसान एनडीए के साथ है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसे आरजेडी का फ्लॉप ड्रामा करार दिया है। विदित हो कि 30 जनवरी को केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने मानव श्रृंखला का आयोजन किया है। बिहार के वैशाली में एक्सिस बैंक की शाखा में लूट की बड़ी वारदात हुई है। हाजीपुर महानगर मुख्य मार्ग पर विद्युतपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर के समीप बैंक से 3 अपाची बाइक पर सवार होकर अपराधियों ने करीब 48 लाख रुपए लूट लिए। हथियारबंद अपराधियों ने बैंक में प्रवेश करते ही सभी बैंक कर्मियों को अपने कब्जे में ले लिया, फिर घटना को अंजाम दिया। इसके बाद वे हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। भोजपुर में डॉक्टर की बेटी बर्थडे पार्टी कर लौट रहे 2 युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना गढ़हनी थाना क्षेत्र के भगवा रेल क्रॉसिंग की पास आरा सासाराम हाईवे पर हुई। गुरुवार देर रात घने कोहरे के कारण कार हाईवे पर खड़े कंटेनर से जा टकराया। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने शुक्रवार आले सुबह से ही दोनों शव को हाईवे पर रखकर जाम कर दिया। इसके बाद आगजनी कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करने लगे। सड़क जाम के कारण घंटों आवागमन बाधित रहा। औरंगाबाद के गौर प्रखंड के थाना प्रभारी मनोज कुमार को निगरानी की टीम ने 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। थानेदार गिट्टी लदे और ओवरलोडेड ट्रकों को छोड़ने के लिए सरेआम रिश्वत ले रहे थे। कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए 31 जनवरी को कांग्रेस ट्रैक्टर रैली का आयोजन करेगी। यह रैली गोड्डा में कारगिल चौक से होते हुए देवघर के रोहिणी स्थित शहीद स्थल तक जाएगी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दावा किया कि शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतांत्रिक तरीके से रैली के माध्यम से केंद्र का ध्यान आकर्षित करेंगे। देश हित में इन कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी। रैली के आयोजन को लेकर पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक प्रदीप यादव को संयोजक बनाया गया है। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 5 फरवरी को अगली तारीख तय की है। इससे पहले कोर्ट में लालू की ओर से बताया गया कि शपथ पत्र दाखिल किया गया है। इसमें कस्टडी सहित अन्य जवाब दाखिल किए गए। इस पर कोर्ट ने कहा है कि अगर लालू यादव के जवाब पर सीबीआई चाहती है तो जवाब दाखिल कर सकती है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवर्षि मंडल पक्ष रखा।
वहीं सीबीआई की ओर से राजीव सिन्हा और नीरज कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही एक नई डोमिसाइल नीति तैयार करेगी और राज्य के लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों को आरक्षित करेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा गणतंत्र दिवस पर कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के क्रम में की गई। सोरेन ने कहा कि 2021 में नौकरियों और नियुक्तियों का वर्ष होगा। जल्द ही राज्य में एक नई अधिवास नीति तैयार की जाएगी और निजी क्षेत्र में 75% पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार राज्य में नए शिक्षकों की नियुक्ति करेगी और राज्य के पुलिस बल में अधिक कर्मियों की भर्ती करेगी। नारकोटिक्स रांची की टीम ने ओरमांझी से 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 50 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसका बाजार भाव करीब 20 लाख रुपए बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों में नंद मिश्रा, प्रवीण कुमार पाठक, गंगाराम यादव, दीपक शुक्ला, सुनील कुमार यादव और प्रेमनाथ यादव शामिल है। ये सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन 3 वाहनों में 50 किलो गांजा उड़ीसा से लेकर यूपी जा रहे थे। हजारीबाग से ब्राउन शुगर खरीदने चतरा के गिद्धौर पहुंचे 6 तस्करों को पुलिस ने ब्लॉक मोड़ के समीप से गुरुवार को गिरफ्तार किया। इनके पास से 20 लाख रुपए के ब्राउन शुगर समेत कार, 5 मोबाइल, सिगरेट के कुछ पैकेट, हरा रंग का एक टेम्पू, ब्राउन शुगर तौलने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन, प्लास्टिक पाउच समेत अन्य सामान जब्त किए हैं। गिरफ्तार तस्करों में हजारीबाग के पगमिल कल्लू मोड़ निवासी तुफैल अहमद, लोंगी सिन्हा निवासी तौशिफ जावेद, रोमी निवासी मोहम्मद शाहनवाज के अलावा चतरा के अंसार नगर निवासी मोहम्मद आलम और मोहम्मद मारूफ को गिरधौर बिचटोला निवासी दीपक कुमार दांगे को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। उनका वजन 5 किलोग्राम बढ़ा है। मंत्री अब सहारा लेकर टहलने भी लगे हैं। वे परिजनों या एमजीएम अस्पताल के कर्मियों का सहारा लेकर अस्पताल परिसर में टहलते देखे जा रहे हैं। उनकी फिजियोथेरेपी अभी चल रही है। पिछले दिनों अस्पताल प्रबंधन ने भी ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री की पूरी तरह स्वस्थ होने की जानकारी दी थी। बताया जाता है कि फरवरी माह में मंत्री झारखंड लौट सकते हैं। सरायकेला जिले में आज सुबह से ही मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। जिले में कई जगहों पर सुबह से ही रह रहकर हल्की बारिश हो रही है, जिसके कारण कनकनी फिर से बढ़ गई है। दूसरी तरफ शुष्क मौसम और बारिश के कारण लोग घरों में सिमटे नजर आ रहे हैं। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल स्थित NH-33 में कांदरबेड़ा के पास सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक के केबिन में बीती रात अचानक आग लगी, जिससे गाड़ी में सो रहे चालक दुर्गाचरण सिंह और खलासी शिवनाथ उरांव झुलस गया। दोनों ने किसी तरह केबिन से निकलकर अपनी जान बचाई, जिन्हें स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्गाचरण ने बताया कि वह लोग बोकारो से आयरन और खाली कराकर वापस उड़ीसा जा रहे थे। इसी दौरान रात हो जाने पर हाईवे के किनारे ट्रक खड़ी कर वो सो गए। इसी बीच अचानक से ट्रक में आग लग गई। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। धनबाद के तेतुलमारी के नगरी कला पंचायत के रेगुनिया ताड़ के एक बंगला भट्टा परिसर में 3 मजदूरों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि कपाती ठंड से बचने के लिए तीनों मजदूर अपने टेंट के अंदर चूल्हा जलाकर सो गए थे। आशंका व्यक्त की जा रही है कि गैस के कारण दम घुटने से मौत हो गई है। सूचना के बाद तेतुलमारी पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। तीनों मजदूर पश्चिम बंगाल के बताया जा रहे हैं। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। यहाँ पे रंगली टाड़ गांव है। यहीं पे 3 आदमी मृत पाए गए हैं। तीनों भट्ठा में काम करते हैं। सूचना मिला, भट्ठा मालिक के द्वारा खबर दिया गया कि सर 3 आदमी मृत पाए गए हैं और ये लोग टेंट के अंदर सोए हुए थे। टेंट चारों तरफ से पैक था और टेंट के अंदर कोयला का अलाव जल रहा था। तो प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि दम घुटने से मौत हुई प्रतीत हो रही है। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। कोयला जलने से जहरीली गैस, हाँ, जहरीली गैस बन जाने के कारण लगता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है।
लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Tufana blockania flow Rumba go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। नमस्कार, 99 न्यूज के अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद जिले के एम्बुलेंस चालकों ने शुक्रवार को धनबाद जिला एम्बुलेंस सेवा संघ का गठन किया, जिसमें मुख्य भूमिका भाजपा नेता अमरीश सिंह का रहा। मौके पर अमरीश सिंह ने बताया कि जिले में एम्बुलेंस चालकों का कोई संगठन नहीं था, जिससे इन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसी को लेकर एम्बुलेंस चालकों का संघ आज बनाया गया, जिसमें जिले के सभी नर्सिंग होम, अस्पताल के पास से चलने वाले एम्बुलेंस चालकों को शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस चालकों का संघ कई तरह की सामाजिक गतिविधियों को भी जारी रखेगा। चल रहा है 29 तारीख को धनबाद जिला एम्बुलेंस सेवा संघ का गठन हुआ है, जिसमें
अमित कुमार सिंह जी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। साथ में उनकी टीम में धर्मेंद्र सिंह जी, पंकज सिंह जी, प्रवीर मंडल, सूरज कुमार जी, दिलीप रवानी जी, कुमोद जी, प्रमोद जी, संजय पासवान जी सहित 25 आदमी की कार्यकारिणी बनी है और जिसकी आज विधिवत आप लोगों के सामने इनकी घोषणा भी हुई है। और इन लोगों के जिद पर मुझे भी इन लोगों ने संरक्षक की भूमिका निभाने को कहा, जिसे मैं प्रयास करूंगा कि भरपूर मैं इनको सहयोग कर सकूं। और सहयोग इनको नहीं करना मतलब एक तरह से समझिए तो समाज को करना हुआ, क्योंकि बागमारा के इंदिरा चौक के पास मेडिकल स्टोर का करकट सीट को तोड़कर चोरों ने कई महंगे दवा और हजारों रुपए नकदी पर बीती रात हाथ साफ कर दिया, जिसकी सूचना पाकर आज सुबह पुलिस मौके पर पहुंची। मेडिकल स्टोर संचालक रंगलाल यादव ने कहा कि सुबह जब मेडिकल स्टोर खुला तो सामान बिखरा पाया और करकट का सीट भी टूटा हुआ था। उन्होंने बताया कि गल्ला में रखी 3000 नगद और दवा चोर ले गए। टूटा हुआ, सब सामान बिखरा हुआ, गाला वाला सब जैसे तैसे छीटा हुआ, सब पैसा जो था उठा के ले गया। 3 से 4 हजार रुपये पुलिस को बताए, पुलिस आया, अभी तो कुछ तो पता नहीं चला। वही हॉर्लिक्स ले गया, लेक्टोजन ले गया, सेरेल। धनबाद के टाउन हॉल में जल जीवन मिशन पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि लाखों परिवारों को हर घर नल योजना से जोड़ना है। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता टीम भावनाओं के साथ काम करने के कारण हुई है। उसी तरह जल जीवन मिशन को भी टीम भावना के साथ पूरा करना है। 2,11,000 घरों में इसे पहुंचाने की योजना है। मौके पर विधायक इंद्रजीत महतो, पूर्णिमा नीरज सिंह, अभियंता डीडीसी समेत जिले के सभी बीडीओ, प्रभारी मुखिया सहित जल सहिया शामिल हुए। धनबाद के गोविंदपुर में श्री राम सेना ने सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह को तलवार और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किए गए। सदस्यता अभियान में दर्जनों लोगों ने श्री राम सेना की सदस्यता ग्रहण की। उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सभी सदस्यों को हर घर से एक सदस्य श्री राम सेना संगठन से जुड़े और लोगों को जागरूक करें। राम सेना का गोविंदपुर में जो कार्यक्रम हुआ वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ और ये इसका सराहना हम जिलाध्यक्ष को और इसका जो जिलाध्यक्ष ने ये कार्यक्रम जो किए हैं उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इनके नेतृत्व में गोविंदपुर प्रखंड से जिला में भी जाएंगे लोग, गोविंदपुर प्रखंड में भी रहेंगे लोग और प्रदेश में भी हम भेज सकते हैं। जैसा जिनका जो काम रहा तो तीनों जगह से यहाँ से गोविंदपुर में हम देंगे। तो मैं संतोष जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया। भीम सेना की टीम हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह जी के साथ यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उनको बुलाया गया। गोविंदपुर प्रखंड में संतोष शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ श्री राम सेना के सेवा कार्य और रोज की गतिविधियों से प्रभावित होकर यहाँ के युवाओं ने और प्रबुद्ध लोगों ने भी श्री राम सेना का दामन थामा है। श्री राम सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा किया है और इन लोगों को बोला गया है सारे उद्देश्यों। अभी के इस बिहार और झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।